जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरे यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो आपको इमरजेंसी के बारे में बताया था कि इमरजेंसी प्रोविज़न है क्या, और इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में पूरा वर्णन किया था। आज के वीडियो में आपको संविधान के निकाय के बारे में बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल किन किन चीज़ों से जुड़ के बना है और उसकी ताकत किसके आधार पर है और कौन उसे शक्ति प्रदान करता है। इसके बारे में आज वर्णन करेंगे अनुच्छेद के साथ कि कौन सी बॉडी का किस अनुच्छेद में वर्णन है। इसके बारे में पूरा वर्णन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में न्यू हो तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन पॉलिटी का मजा ले सकें। चलिए पढ़ते हैं कि संवैधानिक निकाय है क्या। संवैधानिक निकाय, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में एक एक चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का सबसे पहला पार्ट है वित्त आयोग। वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में वित्त आयोग सबसे महत्वपूर्ण स्थान लेता है, क्योंकि बिना वित्त आयोग के किसी भी वित्त सहायता या उसकी किसी तरह की कोई भी मदद संभव नहीं है। इसलिए वित्त आयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट वित्त आयोग को वर्णन किया गया है। इसके बाद में हमारा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ये तीन आयोग हैं जिसका वर्णन 315 से लेकर 323 में किया गया है। मतलब अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में इसका वर्णन किया गया है। लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक राज्य सेवा आयोग, इनके बारे में पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है कि ये है क्या, और इसके अनुच्छेद जो है 315 से लेकर 323 में इसका वर्णन पूर्ण रूप से दिया गया है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, जिसके बारे में मैंने अनुच्छेद में वर्णन किया था कि ये अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। महालेखा परीक्षक और महानियोजक या नियंत्रक के बारे में भी वर्णन हमने किया था, जो भाग नंबर 5 और 6 में दोनों में सम्मिलित है। भाग नंबर 6 में भी बताया और भाग नंबर 5 में भी इसका वर्णन किया है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। मतलब कैसे केंद्र अपनी प्रशासनिक कैसे मूवमेंट को बनाता है, कैसे उस पर अभी अधिकरण करता है, वो अनुच्छेद 323 का काम में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद में चौथा पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन किया गया है, और इसके साथ साथ में दूसरा एक आयोग है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग, जिसको एससी और एसटी दोनों आयोग अलग अलग हैं। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक अनुसूचित जनजाति आयोग, जो 338 का काम है जिसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 338 का। अब चौथा जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये आयोग इसलिए बनाए गए हैं कि जितने भी पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़े वर्ग कास्ट के जो लोग हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, संविधान के आधार पर उन्हें जितने भी अधिकार, जो भी उनको वित्तीय सहायता या किसी तरह की कोई भी मदद, या उनको किसी तरह की कोई अनुदान, या उन्हें किसी तरह की सरकारी सहायता, या उन्हें नौकरी वगैरह, जो भी उसमें उनका जो बजट निकाला जाता है इसी आयोग के आधार पर निकाला, इसी पे दिया जाता है, उसी से उसको निर्णय किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग में कितना बजट है और कितने लोगों को देना है। तो इसलिए पिछड़ा आयोग इसलिए बनाए गए हैं कि सबको, जाति समूह को किस ढंग से उसको डिवाइडेशन करके और उनको कैसे मदद देनी है, उसको कैसे उनको पूर्ण रूप से ताकत देना है। इसके बाद में नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट है निर्वाचन आयोग।
निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के में वर्णन किया गया है। पिछला जैसे अभी हमने बताया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका अनुच्छेद जो है 338 का खा है, अनुच्छेद 338 का खा। और लास्ट है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि जो है इसको जो है अधिकार दिया गया है, क्योंकि यही देश में जो है संवैधानिक ताकत और उनके निर्माण स्वरूप उसकी निर्माण प्रक्रिया को अच्छे से करने में सहायता देता है कि कैसे देश को चलाने के लिए जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार है और उसके जो उनके अधिकारी हैं उनको कैसे चलाना है और उनको कैसे ताकत देनी है, और जो भी चुनाव होने हैं तो कैसे पक्ष और निरपक्ष दोनों के आधार पर कैसे करना है उसका वर्णन और उसको ताकत सिर्फ चुनाव आयोग को दिया गया है, जो अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। अब ये बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ये जो निकाय बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो बनाई गई, इसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति स्वयं करता है। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा इनके सदस्यों की नियुक्ति होती है और इन्हें जो है बाकायदा पद से और सुरक्षा से भी इन्हें जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है, इन्हें ताकत दी जाती है। इन्हें पद के साथ साथ सुरक्षा में उनको ताकत प्रदान की जाती है और इनको हटाने के लिए कोई साधारण तरीके से इनको नहीं हटाया जा सकता है। इनको हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में इसका प्रस्ताव रखा जाता है, दोनों में चर्चा होती है, उसके आधार पर इनको हटाया और रखने के लिए इसमें इनके बहस की जाती है, डिस्कस होती है, इसके बाद में निर्णय लिया जा सकता है। और जैसे कि ये जो आयोग बने हैं इनमें किसी तरह का कोई बदलाव या किसी तरह की कोई चेंजिंग करना या उसमें जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये प्रावधान है कि उसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। अदरवाइज किसी और कारण से, किसी और कंडीशन से इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम अभी पिछले 1-2 दिन से वीडियो जो बना रहे हैं वो लिख के नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो जिसके कारण मैं वीडियो जो है पिछला लैप्स हो गया था। तो अभी आज इसलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की ब्लैक बोर्ड या मार्कर वाली व्यवस्था है नहीं, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू रखने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं अपने स्टेशन पर पहुँचूँगा वैसे आपको लिखित में इसका पूरा चार्ट सहित आपको क्लियरली बताऊँगा। और जब तक अभी नई स्टेशन में अपने पहुँचता हूँ, जब तक मैं अभी चार्ट से नहीं बता पा रहा हूँ, जब तक आपको ओरल बता रहा हूँ, जिससे आपकी जो है जानकारी में और आपके जो है किसी तरह की कोई जानकारी में कोई बाधा उत्पन्न न हो और रेगुलर आप हमारे वीडियो को देखते रहें। जय हिंद।